अगर आप सोनी का कैमरा यूजर है तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी आप सोनी कैमरे के ऊपर शूट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को फोकसिंग का सेटिंग समझ में नहीं आता, फोकसिंग में बहुत सारे इशू आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे हम सोनी कैमरा का सही फोकसिंग सेटिंग क्या है और उसे हम कैसे सेट कर सकते हैं। अभी मेरे पास M4 कैमरा है, हम M4 कैमरे में सेट करके दिखाएंगे, लेकिन इस कैमरे का फर्मवेयर मैंने अपडेट किया है, तो आपके कैमरा का मेनू और मेरे कैमरा का मेनू सिस्टम में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले रेड फॉर प्रोडक्शन को फॉलो करना भूलना नहीं। तो सबसे पहले आपको जाना है मेनू में रहेगा फोकस में रहेगा ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, उसके अंदर रहेगा फोकस मोड। इसे आपको कंटिन्यूस ऑटो फोकस के ऊपर रखना है। उसके नीचे रहेगा AF ट्रांजिशन स्पीड। AF ट्रांजिशन स्पीड ये तय करता है कि आपके कैमरे का फोकस एक सब्जेक्ट में से दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट होने में कितना समय लगेगा। तो ये आपके हिसाब से रख सकते हैं। मैं इसे बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं इसको कम ज्यादा भी करता हूँ। उसके बाद रहेगा AF सब्जेक्ट शिफ्ट सेंसिटिविटी। तो ये मैंने यहाँ पे लॉक ऑन कर दिया है। मतलब जब भी मेरे कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में कोई सा डिस्टर्बेंस आएगा या कोई सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे मेरा कैमरा फोकस शिफ्ट नहीं करेगा, मेरा कैमरा सब्जेक्ट के ऊपर फोकस बनाए रखेगा। तो ये भी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार वेडिंग पीरियड में हमारे कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है और उसकी वजह से हमारा कैमरा का फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए AF सब्जेक्ट शिफ्ट सेंसिटिविटी को हम लॉक ऑन पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे रहेगा फोकस एरिया। तो फोकस एरिया मैं यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्पॉट यूज करता हूँ। तो यहाँ पे सोनी कैमरे में बहुत सारे अलग अलग दिए हैं, तो ये भी आप आपके हिसाब से यूज कर सकते हैं। M4 कैमरे के नए फर्मवेयर में यहाँ पे आप उसे कस्टम भी कर सकते हैं। M4 कैमरा का नया फर्मवेयर अपडेट करने के बाद किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक्सपेंडेबल स्पॉट। तो आप भी आपकी जरूरत के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। फोकस एरिया कलर मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है, क्योंकि इसे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। ऑटो फोकस फ्रेम मूव अमाउंट या आप स्टैंडर्ड के ऊपर रख सकते हैं। 3 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसमें जाना है आपको फेस आई ऑटो फोकस। इसके अंदर आपको फेस आई प्रायोरिटी इन ऑटो फोकस इसको ऑन कर देना है। मतलब आपका कैमरा फेस को या आई को पकड़ के फोकस करेगा। उसके बाद है फेस आई सब्जेक्ट, इसे हम ह्यूमन पे रखेंगे, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ जो शूट करते हैं ह्यूमन का करते हैं। अगर आप कुछ बर्ड या एनिमल का शूट कर रहे हैं तो उसके लिए आप चेंज भी कर सकते हैं। राइट और लेफ्ट आई सिलेक्ट ये आप ऑटो पे रख सकते हैं। उसके नीचे फेस आई फ्रेम डिस्प्ले, इसको हम ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने के बाद आपके सब्जेक्ट के फेस के ऊपर और आँख के ऊपर कुछ ऐसा स्क्वायर बन के आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कैमरा का फोकस कहाँ पे हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से सेटिंग हमने फोकस के मेनू में किए हैं। उसके बाद आपको कुछ सेटिंग टच ऑपरेशन में करने पड़ेंगे। इसके लिए जाएंगे हम सेटअप। उसके अंदर 5 नंबर पर रहेगा टच ऑपरेशन। टच ऑपरेशन को यहाँ पे ऑन करना है। उसके नीचे रहेगा टच पैनल एंड पैड, ये हमें बहुत वैलिड रखना है, क्योंकि यहाँ पे टच पैड और पैनल दोनों काम करना चाहिए। उसके नीचे रहेगा टच पैनल सेटिंग, उसे हमें शूटिंग स्क्रीन के ऊपर रखना है। उसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग है, ये आप बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं। उसके नीचे टच पैड सेटिंग, इसके अंदर जाएंगे तो ऑपरेशन इन वर्टिकल ओरिएंटेशन, इसको हमें ऑन करना है। उसके नीचे टच पोजीशन मोड, इसको रखेंगे हम एब्सोल्यूट पोजीशन के ऊपर। मतलब जहां पे टच करेंगे वहीं पे हमारा फोकस होना चाहिए, रिलेटिव पोजीशन में नहीं होना चाहिए। उसके नीचे ऑपरेशन एरिया, इसको हम होल स्क्रीन पे ऊपर रख देंगे। मतलब जब भी हम टच फोकस ट्राई करेंगे तो हमारा कैमरा का पूरा स्क्रीन हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे होल स्क्रीन। तो कुछ इस तरीके की सेटिंग करके आप आपके कैमरा का फोकसिंग का इशू सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हैं और उसका फोकस सेटिंग आपने किया है कि नहीं। ऐसे ही नए नए टिप्स के लिए रेड फॉर प्रोडक्शन को फॉलो करना भूलना नहीं। थैंक यू।